हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 141। कशिश रुद्र की क्लोजनेस से सिद्धार्थ हुआ परेशान। कशिश को अपने इस गलतफहमी पर पूरा विश्वास हो जाता है कि सिद्धार्थ विशाखा को फिर से डेट कर रहा है। उनके बीच का ब्रेकअप पैचअप में बदल गया है और यह बात उसे कशिश से छुपा रहा है और चुप चुप कर वह कभी विशाखा के साथ डेट पर जाता है तो कभी उसके घर डिनर पर जाता है। भले ही कशिश ने ये कई बार पहले भी डिसाइड किया था कि वह अब सिद्धार्थ से दूरी बना लेगी, लेकिन एक रात पहले जो उनके बीच में हुआ उसके बावजूद कशिश सिद्धार्थ की तरफ खींची चली जा रही थी। लेकिन अब जब इस विश्वास हो गया है कि सिद्धार्थ पर उसका कोई हक नहीं है और सिद्धार्थ को किसी से कभी प्यार नहीं होगा, तो फाइनली डिसाइड करती है कि अब वह खुद की लाइफ पर ध्यान देगी। अब वह फिर से वही पुराने वाली जिंदगी जिएगी जो पहले जी रही थी और अब वह सिद्धार्थ से किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगी और जिस रूल्स के साथ यह नकली शादी का ड्रामा शुरू हुआ था वह उन्हें फॉलो करेगी, और वह यही कि उनमें से कोई भी किसी के पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तारांकन। कशिश डाइनिंग टेबल पर एक गिल्टी फेस के साथ कहती है, आई एम रियली सॉरी, कुछ ही दिन बचे हैं और इन दिनों में मैं ऑफिस जा रही हूँ, लेकिन अचानक से जो मीटिंग्स आ रही है उसके कारण मुझे जाना पड़ रहा है। दादी। अरे कशिश, तू माफी क्यों मांग रही है? जैसे सिद्धार्थ काम करता है वैसे ही तू काम करती है, तो फिर तू क्यों माफी मांग रही है? और 17-18 दिनों में जितनी सेवा तूने की है ना, सच में दिल खुश कर दिया। तू अपना काम कर, और वैसे भी कुछ दिन तो हम भी सोच रहे हैं कि घर पर ही रखें, उसके बाद कहीं घूमने जाएंगे और फिर तो मथुरा जाना ही है, तो चिंता मत कर और जा। सिद्धार्थ अपने मोबाइल में टाइम देखते हुए कहता है, 9 बजे बज गए हैं, चलो कशिश चलते हैं। कशिश। सॉरी सिद्धार्थ, लेकिन मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी, तुम जो, मैं बस कुछ देर बाद आऊंगी। सिद्धार्थ। क्यों? कहाँ जा रही हो? कशिश। अरे वह मेरी फ्रेंड है, अब उससे मुझे कुछ काम है, तो उससे मिलते ही मैं ऑफिस पहुंचूंगी, सीधा मीटिंग हॉल में मिलेगी। सिद्धार्थ। ओके ठीक है। तारांकन। एक के बाद एक मीटिंग चल रही थी, आखिरकार मीटिंग खत्म होती है। कशिश एक चैन की सांस लेकर कहती है, फाइनली यह मीटिंग कम कोई लेक्चर लग रहा था खत्म हुआ, अब बस एक चाय की जरूरत है। सभी कली जब मीटिंग रूम से चले जाते हैं तो सिद्धार्थ कशिश के पास आकर उसकी साइड की चीजों पर बैठकर कहता है, कशिश तुम ठीक हो ना? और तुम्हारी मम्मी से दोबारा बात हुई? कशिश। सिद्धार्थ सब ठीक है, दोबारा बात हुई और सब नॉर्मल हो गया है। सिद्धार्थ। वैसे तुम कौन सी दोस्त से मिलने गई थी? कशिश। सिद्धार्थ तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम भूल गए कि हमने शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे? सिद्धार्थ। कंफ्यूज, अचानक से यह बात कहाँ से आ गई? मैं तो बस नॉर्मली पूछ रहा था, क्योंकि उसे वक्त तुम थोड़ी सी जल्दीबाजी में लग रही थी। मुझे लगा कि फ्रेंड का एक बहाना है, कोई और बात है। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा। कशिश। अच्छा अच्छा, तुमने सही कहा, मैं किसी फ्रेंड से मिलने नहीं गई थी, एक्चुअली मैं अपने घर गई थी। अब बस गिनती के 10-12 दिन बचे हैं, तो मैंने सोचा कि वापस शिफ्ट होने से पहले घर की थोड़ी साफ सफाई करवा दूं, क्योंकि वह लोग चले जाएंगे तो मुझे भी तो अपने घर जाना है ना। 1 महीने का नाटक खत्म होने आया। कशिश की यह बात कहते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर एक उदासी आ जाती है। इन 18 दिनों के साथ में सिद्धार्थ कशिश के इतने करीब आ गया था कि दोबारा उसे अपने से दूर भेजना उसको थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन यही हकीकत थी, इसलिए वह मुस्कुराते हुए सिर दिला देता है। सिद्धार्थ और कशिश मीटिंग रूम से बाहर आकर केबिन की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से पीछे से रुद्र आवाज देता है, हाय कशिश। रुद्र की आवाज से कशिश रुक जाती है और कशिश के रुकने से सिद्धार्थ भी रुक जाता है। रुद्र सिद्धार्थ और कशिश के पास पहुंचकर दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है और उसके बाद में कशिश से पूछता है, तो मीटिंग से फ्री हो गई हो तो क्या हम दोनों साथ में एक कॉफी पी सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी थी। रुद्र को देखकर सिद्धार्थ को वह पार्टी नाइट याद आ जाती है जब वह और कशिश एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही करीब होकर हंस मुस्करा रहे थे, और एक बार फिर से सिद्धार्थ को वही जलन महसूस होती है जो उसे उससे रात हुई थी। कशिश सिद्धार्थ की तरफ देखती है और उसके बाद वह रुद्र से कहती है,
हाँ ठीक है, वैसे भी इतनी लंबी मीटिंग के बाद मुझे एक कॉफी की जरूरत थी और एक फ्रेंड की भी, इसके साथ में ढेर सारी बातें कर सकूं। फ्रेंड की बात पर सिद्धार्थ कशिश की तरफ उन आंखों से देखता है जैसे कि वह कहना चाह रहा हो कि क्या वह उसका दोस्त नहीं है, क्या वह उसके साथ काफी नहीं पी सकती, लेकिन अपने इस मन की बात को सिद्धार्थ मन में ही रखता है। तभी कशिश सिद्धार्थ से कहती है, सर आपको कुछ चाहिए? सिद्धार्थ, सीरियस नहीं मिस मेहरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने फ्रेंड के साथ जाकर अपनी काफी एंजॉय कीजिए, वैसे भी जूली अब मेरी सेक्रेटरी है तो मैं उससे कह दूंगा। कशिश, ओके सर चलो रुद्रा। सिद्धार्थ कशिश और रुद्र को जाते हुए देख रहा होता है और जैसे ही वह आंखों से ओझल हो जाते हैं, सिद्धार्थ अपने केबिन में जाता है और चेयर पर बैठकर गुस्से से अपने टाई को ढीला करते हुए कहता है, कॉफी तो वह मेरे साथ भी पी सकती थी ना, लेकिन उन्हें अपने दोस्त के साथ पीनी थी, उन्हें एक ऐसा दोस्त चाहिए था जिसके साथ वह ढेर सारी बातें कर सके, क्या वह मेरे साथ बातें नहीं कर सकती थी? वैसे ये रुद्रा कशिश का कितना खास है, जब देखो कशिश के आगे पीछे मंडराता रहता है। पहले भी मैंने उसको देखा है लेकिन कभी नोटिस नहीं किया, कई बार कशिश इसके साथ पार्टी में जाती थी और कई बार तो कि कशिश की केबिन में ही मिलता था, आखिर इतना क्या करीब है इन दोनों में? जलन, तारांकन, रात 10:30 सिद्धार्थ को काफी पकड़ाते हुए कहती है, तुम खड़े क्यों हो, बैठ क्यों नहीं रहे, क्या आप काम को लेकर स्ट्रेस है? सिद्धार्थ, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम काफी नहीं पी रही? कशिश, नहीं सिद्धार्थ आज मन नहीं है, बस जाकर सोना है, गुड नाइट। कशिश जैसे ही जाने के लिए मूर्ति है, सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है और उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहता है, आखिर चल क्या रहा है, आज रुद्र के साथ कॉफी पी ली तो मेरे साथ कॉफी पीने की इच्छा नहीं है, वह तो रोज पीती थी। सिद्धार्थ की बात सुनकर कशिश हैरान रह जाती है, एक पल के लिए उसे लगता है कि फिर से सिद्धार्थ ज्वेलर्स हो रहा है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वही गलत सोच रही है, क्योंकि वह तो विशाखा को डेट कर रहा है। अपने हाथ को सिद्धार्थ से छुड़ाते हुए वह कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आज खाना थोड़ा ज्यादा हो गया है तो काफी के लिए जगह नहीं है और काम के कारण बहुत थकान हो गई है तो नींद आ रही है, लेकिन तुम अचानक से मुझे ये ताना क्यों मार रहे हो, क्या हो गया? सिद्धार्थ, हड़बड़ाते हुए आवाज में, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, तुम जाकर सो सकती हो, गुड नाइट। नेक्स्ट डे, कशिश अपने केबिन में आकर फाइल को रखकर जैसे ही चेयर पर बैठी है, उसके शोल्डर में फिर से वही दर्द शुरू हो जाता है जो उसे कुछ दिन पहले हुआ था। अपने कंधे पर हाथ रखकर कशिश दर्द से कराहते हुए कहती है, अरे नहीं, ये दर्द फिर से शुरू हो गया, आखिर मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ क्यों आ रही है, फिजिकल और मेंटली प्रॉब्लम मुझे एक साथ क्यों मिल रही है, फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर से डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और फिर से वह मुझे इंजेक्शन लगाएंगे, मैं तो परेशान हो गई हूँ। आखिर ऐसी क्या परेशानी आ गई है? कशिश को रुद्र के इस आवाज से कशिश दरवाजे की तरफ देखती है जहां पर रुद्र हाथ में फाइल लेकर खड़ा था। कशिश, रुद्र तुम आओ बैठो। रुद्र टेबल पर फाइल रखकर चेयर पर बैठते हुए कहता है, ये वह फाइल है जो तुम मुझसे मांग रही थी, इसे पढ़ लेना। वैसे क्या हुआ, ये चेहरे पर इतने 12 क्यों बजे हुए हैं, तुम्हारी तबीयत तो सही है? कशिश, कुछ नहीं, फिर से वही कंधे का दर्द शुरू हो गया है, परेशान हो गई हूँ इस दर्द और तकलीफ से। रुद्र, अगर तकलीफ हो रही है तो घर चली जाओ, ना जाकर आराम करो, ऑफिस में बैठकर काम करोगी तो और ज्यादा तकलीफ होगी। कशिश, अरे नहीं, अभी तो एक मीटिंग और करनी है और उसमें फाइल्स मैं ही तैयार की है, सिद्धार्थ सर को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं घर जाने का रिस्क नहीं ले सकती। रुद्र, तुम्हारी अगली मीटिंग कब है? कशिश, यही कुछ 20 मिनट बाद, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? रुद्र, जब तक तुम्हारी मीटिंग शुरू नहीं हो जाती उससे पहले मैं कुछ 5-10 मिनट के लिए तुम्हारे कंधे को थोड़ा सा मसाज कर देता हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। कशिश, अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इतना भी दर्द नहीं हो रहा है। रुद्र, अरे काशिश, हम दोनों दोस्त हैं, अब तुम तकलीफ में हो तो इतना तो मदद करना मेरा फर्ज बनता है ना, तुमने तो भी तो कितने सारे असाइनमेंट और मीटिंग्स में मेरी मदद की है, तो बस तुम वहीं बैठे रहो, 5 मिनट के अंदर देखना तुम्हें इतना आराम मिलेगा कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम्हारे कंधे में दर्द था।
कशिश रुद्र को मना करती है लेकिन रुद्र कशिश के पास आता है और उसके कंधे को प्रेस करते हुए कहता है, बस 2 मिनट और तुम खुद कहोगी कि वाह रुद्रा, तुम्हें तो ये काम भी आता है। कई बार मना करने के बावजूद भी रुद्र कशिश के कंधे को मसाज करने लगता है और वह जो कह रहा था वैसा ही होता है। 5 मिनट के अंदर ही कशिश को इतना आराम मिलता है। तारांकन। सिद्धार्थ अपनी कैबिन में फाइल चेक करने के बाद कहता है, ये तो वह फाइल नहीं है जो मैंने कशिश से कहा था। कशिश मीना आजकल कहाँ ध्यान रहता है। 20 मिनट बाद मीटिंग शुरू होने वाली है और मुझे गलत फाइल देकर चली गई। एक काम करता हूँ, खुद ही उसके ऑफिस में जाकर फाइल ले लेता हूँ और वहीं से हम मीटिंग के लिए निकलेंगे। सिद्धार्थ कशिश के केबिन पर पहुंचता है और जैसे ही वह उसके केबिन का दरवाजा खोले उससे पहले सिद्धार्थ को कशिश की उसके केबिन से कुछ आवाज आती है, क्योंकि उसके लिए काफी डिस्टर्बिंग थी। रुद्रा कशिश को कंधे को प्रेस करते हुए एक मौन साउंड में कहती है, आह आह। रुद्र, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। सॉरी लेकिन प्लीज 2 मिनट के लिए और कर दो, सच में बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। आह आह। सिद्धार्थ कशिश की उस मौन साउंड को सुनकर गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है। उसे नहीं पता था कि एक्चुअल अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जिस तरह से कशिश आहें भर रही थी वह सुनकर ही वह गुस्से से पागल हो रहा था। उसका दिल तो कर रहा था कि वह जाकर सीधा अंदर चला जाए, लेकिन वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि तभी रुद्र कशिश को टीज करते हुए कहता है, अरे कशिश यार, तुम्हें कैसी आवाज निकल रही हो, ऐसे मत निकालो। कोई बाहर खड़ा होगा तो वह क्या सोचेगा कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ऐसा क्या कर रहा हूँ मैं जो तुम्हारी आहें निकल रही है। कशिश मुस्कुराती है और रुद्र को अपनी एल्बो से हिट करते हुए कहती है, शट अप, ऐसा कोई साउंड नहीं निकल रहा है। अब तुम मेरे कंधे की इतने अच्छे से मसाज कर रहे हो कि मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ और यह उसी की आवाज है। अपनी गंदी सोच को ना मेरे ऊपर हावी मत करो। अच्छा ठीक है, छोड़ दो, बस बहुत हो गया। रुद्र हंसते हुए, अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं तो बस यही कह रहा था। चलो मैं 10:05 तुम्हारा कंधा और मसाज कर देता हूँ, सच में तुम्हें और आराम। कशिश, नहीं रुद्र, थैंक यू सो मच, तुमने इतनी अच्छी मालिश किया ना कि सच में मेरा दर्द गायब हो गया है। अब तो मुझे ऑफिस में ही एक अच्छा थेरेपिस्ट मिल गया है। जब भी मेरे कंधे में दर्द होगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। रुद्र मुस्कुराते हुए, मोस्ट वेलकम, जब भी कोई तकलीफ हो मैं हाजिर हूँ। अच्छा तो तुम ये फाइल पढ़ लेना, अब मैं चलता हूँ। अगर कोई आगे तो क्या रहेगा, यहाँ मैं सैलरी तुम्हारी कंधे की मसाज करने के लिए लेता हूँ, ये काम करने के लिए, और खासकर रुद्रा सर। कशिश हंसते हुए, रुद्र कर खड़ूस जरूर है लेकिन बुरे नहीं है। रुद्र, हाँ हाँ ठीक है, समझ गया, अच्छा मैं चलता हूँ। रुद्र बाहर आए उससे पहले सिद्धार्थ गुस्से से अपने केबिन में चला जाता है। उसे ये तो पता चल गया था कि अंदर रुद्र कशिश के कंधे की मसाज कर रहा था, लेकिन फिर भी वह इस चीज से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। एक तो वह पहले ही उनके करीबी देखकर परेशान था, ऊपर से वह केबिन उसके कंधे की मसाज कर रहा था और वह कशिश की मोर्निंग साउंड जो रुद्र को सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर रही थी। तारांकन। मीटिंग हॉल में सीरियस मीटिंग चल रही थी। सब अपने अपने पॉइंट रख रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ का दिमाग तो पूरा घुमा हुआ था। उसे मीटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह बस कशिश को देख रहा था और बार बार उसे वह मोहन साउंड याद आ रहे थे जो उसके केबिन से आ रहे थे जब वह रुद्र के साथ थी। अचानक से सिद्धार्थ मीटिंग को बीच में रोकते हुए कहता है, 1 मिनट, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप लोग क्या पॉइंट कह रहे हैं। ये सब चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। हम इस मीटिंग को कल फिर से करेंगे, अभी के लिए मीटिंग यही खत्म की जाती है। आप जाकर अपना दूसरा काम कीजिए। जिस मीटिंग के लिए सिद्धार्थ सुबह से एक्साइटेड था उसने वह मीटिंग खत्म कर दी। यह बात कशिश को समझ में नहीं आती है और वह नोटिस भी करती है कि सिद्धार्थ थोड़ा सा परेशान नजर आ रहा है, लेकिन उसका कारण नहीं जानती थी कि वह कशिश के कारण ही इतना परेशान हो रहा है। एपिसोड 142, सिद्धार्थ कशिश में झगड़ा। कशिश सिद्धार्थ के साथ केबिन में पहुंचती है। सिद्धार्थ का गुस्से वाला चेहरा देखकर कशिश कहती है, क्या हुआ सिद्धार्थ, तुम अचानक से इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? और तुमने मीटिंग को कैंसिल क्यों कर दिया? जिस मीटिंग के लिए तुम कब से कम कर रहे थे अचानक से रोक क्यों दिया? आखिर तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा था? सिद्धार्थ गुस्से से कशिश की तरफ देखता है। अपनी तरफ सिद्धार्थ को यूं देखते हुए कशिश अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं कुछ गलत कर दिया?
सिद्धार्थ कशिश को देखते हुए उसे वह सारे पल याद आ जाते हैं जब वह केबिन की तरफ गया था और वहां उसने कशिश की वह आवाज और रुद्र की जो बातें सुनी थी, और वह उसे समय अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और कशिश पर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मिस मेहरा, आपका ध्यान कहाँ है? लगता है आजकल आपका काम में मन नहीं है बल्कि लोगों के साथ हंसी मजाक करने में ज्यादा है। काम की इम्पोर्टेंस भूलकर फालतू की चीजों में आप ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। आज मेरी मीटिंग कैंसिल करने के पीछे का कारण आप है, आपकी लापरवाही है। कशिश कंफ्यूज, यह आप क्या कह रहे हैं? सिद्धार्थ, आखिर मेरी क्या गलती है? मैं तो सब कुछ आपको बात कर गई थी ना, वह भी डिटेल में। आप मुझ पर इंसान कैसे डाल सकते हैं और आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सिद्धार्थ कशिश की कलाई को जोर से पकड़कर कहता है, मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? आप इसका कारण आजकल आपको हो क्या गया है? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? सिद्धार्थ को जलन भी हो रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अपने दिल की बात को कशिश से कह नहीं पा रहा था और वह खुद भी नहीं समझ रहा था कि अचानक से उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। कशिश, मैं क्या कर रही हूँ और मैंने ऐसा क्या कर दिया? इस मीटिंग कैंसिल होने के पीछे का कारण मैं कैसे हो सकती हूँ? सिद्धार्थ गुस्से से, आप ही हैं, क्योंकि आपका काम में ध्यान नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे इस नए प्रोजेक्ट की फाइल चाहिए जो कल ही तैयार हुई है, और आपने मुझे पुरानी फाइल लाकर दी थी जिसमें सब कुछ बेकार लिखा हुआ है, जिसका कोई मतलब नहीं है, और मैं इसे ये पढ़कर चला गया और मुझे वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई है, बहुत ही ज्यादा। सिद्धार्थ की बात सुनकर कशिश टेबल की तरफ देखती है जहां पर मोबाइल के पास न्यू फाइल रखी हुई थी। उसे उठाकर उसे सिद्धार्थ को दिखाते हुए कहती है, ये है वह फाइल जो मैं आपको देकर गई थी, लेकिन आपने गलती से इसे नहीं देखा और अब आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप खुद गलती कर रहे हैं और उसका इल्जाम आप मुझ पर डाल रहे हैं। खुद की गलती मानना सीखे सिद्धार्थ, दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले। सिद्धार्थ गुस्से से, बस बहुत हो गया। आप मुझे किस्तों में बात कर रही है, बोलिए मत कि आप मेरी सेक्रेटरी है। बस नहीं, बेशक हम पति पत्नी वाला नाटक कर रहे हैं और 17-18 दिन में हम दूसरे के करीब आ गए, दोस्त बन गए हैं, लेकिन आप यह मत भूलिए कि इस समय हम ऑफिस में हैं और यहाँ पर हमारी पोजीशन घरवाली नहीं है। मैं आपका बॉस हूँ यहाँ पर। सिद्धार्थ इतने गुस्से में आ गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रहा है। बस जो आ रहा था वह बोले जा रहा था, लेकिन उसकी इन बातों से कशिश हट हो गई थी। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। अपने भावनाओं को संभालते हुए कशिश कहती है, बिल्कुल सर, मुझे यह अच्छी तरह से याद है कि आप मेरे बॉस हैं और मैं आपकी सेक्रेटरी, और इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकती। इनफैक्ट मैं घर पर भी नहीं। बेशक हम एक दूसरे का नाम लेने लग गए हैं, आपसे तुम पर आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हमेशा यही समझता हूँ कि आप सिर्फ बॉस है और कुछ नहीं, और नहीं कभी कुछ हो सकते। सिद्धार्थ को जवाब देकर कशिश केबिन से चली जाती है। सिद्धार्थ फ्लोर वॉश को उठाता है और गुस्से से जमीन परफेक्ट हुए कहता है, जानता हूँ मैं कि आप मेरी कभी कुछ नहीं हो सकती और मैं भी आपका नहीं। तारांकन रात के 11 बजे सिद्धार्थ घर में एंटर करता है। सविता हाल में बैठी हुई थी, उसे नींद की झपकी आ रही थी। सिद्धार्थ सविता के पास जाकर कहता है, भाभी आप यहाँ क्यों बैठी हुई है, जाकर सो जाए। सविता, तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, वह तुम्हें कुछ बताना था। सिद्धार्थ, क्या बताना था? सविता, यही कुछ 1 घंटे पहले मेरे पास कशिश का फोन आया था और उसने मुझे बताया कि उसकी जो दोस्त जिनके सुबह वह घर पर गई थी, उसके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आज वह उसी के घर पर रहेगी और कल सुबह जल्दी आ जाएगी। उसने कहा कि तुम मीटिंग में हो इसलिए तुम्हें नहीं बता सकती, तो जब तुम घर पर आओ तो मैं ये बात तुम्हें बता दूं, इसलिए तुम परेशान मत होना। सविता की बात सुनकर सिद्धार्थ स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि वह जानता था कि कोई दोस्त के घर नहीं गई होगी, वह कहीं और है, लेकिन अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां पर है, अपने घर पर या रुद्र के साथ। सिद्धार्थ अपने कमरे में पहुंचता है और इधर उधर परेशान होते हुए कहता है, अब ये क्या हरकत है? मैं जानता हूँ कि हमारा झगड़ा बुरा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब वह ये सब हरकत करेगी। उसे क्या लग रहा है कि वह गुस्सा होगी, नाराज होगी और मैं उसे मनाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं होगी। शायद वह रुद्र के साथ उसके कंधे पर सर रखकर रो रही होगी कि मैं उसके साथ कितना बुरा किया, और वह रुद्र भी मेरी बुराई कर रहा होगा, जैसे आज सुबह उसने कहा कि मैं खड़ूस हूं, तन मारूंगा, और वह भी हंसते हुए कह रही थी कि हाँ वह खड़ूस जरूर है लेकिन बुरा नहीं।
खुद ही आ जाएगी। कुछ देर बाद 11:15 बज गए थे। रुद्र को ना तो नींद आ रही थी और ना ही उसे चैन आ रहा था। वह बस घड़ी की तरफ देखे जा रहा था और तभी अचानक से वह अपना मोबाइल उठना है और किसी को कॉल करके कहता है, हेलो रुद्र मिश्रा, हाँ वही, जानते हो ना, उसे पता करके बताओ किस समय वह कहाँ है। और सुनो, ये पता नहीं लगना चाहिए कि उसके बारे में पूछताछ कर रहा हूँ, बस नॉर्मली पूछना कि इस समय वह कहाँ है, अपने घर पर है या कहीं बाहर, जल्दी मुझे वापस कॉल करो। फोन को गुस्से से पटकते हुए सिद्धार्थ कहता है, अगर वह इस समय रुद्र के साथ हुई तो मैं उसे घर लेकर आ जाऊंगा, कितने भी नाराज हूं, लेकिन इतनी रात में मैं उसे एक अनजान आदमी के साथ नहीं छोड़ सकता, भले ही उसका दोस्त हो लेकिन मेरे तो अनजान ही है। अच्छा, वह 1 महीने तक मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे ही संभालते होगी। फोन रिंग होता है। सिद्धार्थ झट से फोन को उठाकर कहता है, हाँ बताओ, इस समय वह कहाँ है। सामने फोन पर आवाज आती है जिसमें वह आदमी कहता है, सर वह अपने घर पर है, सो भी चुका था, मैंने उससे कह दिया कि एक मीटिंग के बारे में पूछना था, उसे पता नहीं चला, लेकिन इस समय वह अपने घर पर है। सिद्धार्थ, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। एक चैन की सांस लेते हुए सिद्धार्थ कहता है, तो मतलब कशिश और रुद्र साथ में नहीं है, वह अपने घर पर सो रहा है और कशिश शायद अपने घर पर चली गई है। वैसे भी वह सुबह ही अपने घर की सफाई करवा कर आई है तो वहीं चली गई होगी, क्योंकि उसे दिन जब वह रोती हुई आई थी तो भाभी ने देख लिया था, वह भी शायद सो चुकी होगी। अगली सुबह 9 बजे डाइनिंग टेबल पर दादाजी पूछते हैं, वैसे कौन है वह तुम्हारे दोस्त और अचानक से क्या हो गया कशिश की तुम्हें कल रात उसके घर पर रुकना पड़ा। कशिश, दादाजी उसके कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है तो मैं वह नहीं बता सकती, लेकिन इस समय वह अकेली है और मेरे साथ की उसे जरूरत है। कशिश की बात सुनकर सिद्धार्थ सार्कास्टिकली स्माइल करता है, क्योंकि वह जानता था कि कशिश झूठ बोल रही है। सिद्धार्थ, तो क्या ऑफिस जाते हुए आज भी तू मुझसे मिलने जाओगी? मेरे साथ तो तुम ऑफिस जाओगी नहीं। कशिश, सीरियस? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, 8-10 दिन तक मुझे और तुम्हें अलग अलग जाना होगा, क्योंकि मैं उसके रोज घर जाया करूंगी उसका हाल चाल पूछने के लिए, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। सिद्धार्थ, सही है, वैसे ऑफिस जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना, कुछ बात करनी है। तारांकन, कुछ देर बाद कशिश कमरे में आती है। सिद्धार्थ अपनी जेब से चेक निकाल कर कशिश को देते हुए कहता है, ये लीजिए चेक। कशिश, कंफ्यूज, लेकिन अभी तो मठ पूरा होने में 11 दिन बाकी है, आप पहले ही क्यों दे रहे हैं? सिद्धार्थ, रीजन है ताकि तुम अपने काम को थोड़ा सीरियस ले लो, ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि अभी यह नकली शादी वाला नाटक खत्म नहीं हुआ है, 11 दिन बचे हैं, तो तुम जो अपनी दोस्त का बहाना लेकर इस घर की बजाय अपने घर में जाकर ना रहो। ये चेक तुम्हें याद दिलाएगा कि अभी तुम एक दिल कर रही हो जहां पर तुम ही मेरी नकली पत्नी बनना है 11 और दिन के लिए, क्योंकि आजकल तुम कुछ अलग हो गई हो। कशिश, सार्कास्टिक स्माइल करते हुए, क्या बात है, तुम चेक तैयार कर लिया? क्योंकि मैं एक रात अपने घर पर जाकर सो गई। ठीक है सर, मैं नहीं भूलूंगी कि मुझे आपके यहाँ अभी 11 दिन और यह नाटक करना है। सिद्धार्थ, तुम्हें आशा करता हूँ कि अब हम साथ में ऑफिस जा रहे होंगे, तुम अपने किसी फ्रेंड के घर नहीं जाओगी। कशिश, पता है सिद्धार्थ, इन 19 दिनों में हम बस और सेक्रेटरी तो थे, लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता भी बना था जहां पर हम एक दूसरे से इमोशनली अटैक हो गए थे, लेकिन आज तुम्हारे इस चेक ने मुझे ये बता दिया कि तुम बहुत कैलकुलेटिव हो, उसे इमोशनल अटैचमेंट में भी तुम कैलकुलेशन कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि कल हमारी कितनी बुरी लड़ाई हुई, ये जानते हुए भी कि अगर मैं घर पर आती तो मैं रोती और हमारे घर पर आने के बाद भी लड़ाई होती, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी और तुम्हारी लड़ाई परिवार वालों के सामने आए या वह परेशान हो, उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे, इसलिए मैं अपने घर चली गई, लेकिन यहाँ भी तुम्हें सिर्फ खुद का ही नजर आया कि तुम्हारा झूठ ना पकड़ा जाए। क्या बात है सिद्धार्थ, सच में? कशिश के बात को सुनकर सिद्धार्थ को अफसोस होता है और उसे लगता है कि उसने वापस से ओवर रिएक्ट कर दिया, लेकिन सिद्धार्थ कुछ कहता उससे पहले कशिश कमरे से चली जाती है। तारांकन, अपने केबिन में सिद्धार्थ कशिश के बारे में सोच रहा था कि उसे कैसे सलाह की जाए, कैसे उनके बीच की लड़ाई को खत्म किया जाए, इन 11 दिनों तक कैसे एक साथ रहा जाए, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार सिद्धार्थ अपनी चेयर से उठता है और खिड़की के पर्दों को खोलते हुए कहता है,
बस अब बहुत हो गया और ज्यादा नहीं सोचूंगा वरना चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। कशिश आएगी तो मैं उससे माफी मांग लूंगा और ऑप्शन ही क्या है। सिद्धार्थ खिड़की से बाहर देख ही रहा था कि तभी वह देखता है कि कशिश रुद्र के साथ आई है। रुद्र ने कशिश के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है और ये देखकर सिद्धार्थ एक बार फिर से गुस्से और जलन की आग में जलने लगता। सिद्धार्थ गुस्से से, अच्छा तो आज यह अपने घर नहीं गई थी, आज ये रुद्र के यहाँ गई थी, इनका बेस्ट फ्रेंड, इनका वह फ्रेंड जिनके साथ अपनी सुख दुख बांटती है। तारांकन शाम के 6 बजे कशिश सिद्धार्थ के केबिन में काफी रखकर कहती है, सुबह से सिद्धार्थ ने मुझे एक बार भी बात है कि ना, मीटिंग में भी वह मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। मैं उससे नाराज होकर गई थी। वह किस बात के लिए नाराज हो रहा है? इंसल्ट तो उसने किया है मुझे। वह चेक देकर उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वह तो मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। ठीक है, देखने दो क्या हो जाएगा, और मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है। और अगर मैं उससे बात नहीं करूंगी या हमारे बीच में बात नहीं होगी तो उसे कौन सा फर्क पड़ने वाला है? वैसे भी उसे तो सिर्फ विशाखा के लिए फर्क पड़ेगा क्योंकि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। मैं कौन हूँ? बस एक सेक्रेटरी, जो उसने खुद कल इस ऑफिस में बोला था। अचानक से कैबिन का दरवाजा खुलता है। कशिश को लगता है कि सिद्धार्थ आ गया। जैसे ही वह टर्न होती है वह देखते हैं कि विशाखा केबिन में आई है। विशाखा को देखकर कशिश के चेहरे पर चिड़चिड़ा बन जाता है। विशाखा, हाय कशिश, कैसी हो? कशिश, मैं अच्छी हूँ। विशाखा, सिद्धार्थ कहाँ है? अब तक आया नहीं। कशिश, हाँ वह बस आ रहे हैं, जब तक वह नहीं आते तब तक के काफी तुम पी लो, मैं उनके लिए दूसरी लेकर आ जाऊंगी। विशाखा कॉफी का एक अंगूठी पीती है कि तभी सिद्धार्थ केबिन में एंटर करता है। कशिश और सिद्धार्थ का एक आई कांटेक्ट होता है, लेकिन जल्दी दोनों अवॉइड कर देते हैं। विशाखा, थैंक यू सिद्धार्थ, मेरे लिए तुमने अपनी मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया। विशाखा की बात सुनकर कशिश हैरान रह जाती है कि यह मीटिंग सिद्धार्थ ने विशाखा के लिए पोस्टपोन की है। कशिश के चेहरे पर हैरान की देखकर सिद्धार्थ कहता है, इट्स ओके विशाखा, आखिर एक वक्त पर हमारा रिश्ता था और आज भी है। तुम्हारे लिए कुछ भी तुम्हारी काफी हो गई हो तो हम चले, क्योंकि अब निकलेंगे तब कहीं जाकर हम कुछ कर पाएंगे। विशाखा, हाँ बस यह आखिरी कोट। वैसे थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, तुम्हारे कारण चीज इतने पॉसिबल हो गई है। आप, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप क्यों कर लिया था। विशाखा की उसे बात पर सिद्धार्थ हंसने लगता है और वही कशिश जेलस हो जाती है। सिद्धार्थ अपनी चेयर से उठता है और कशिश का हाथ पकड़कर कहता है, चलो चलते हैं। सिद्धार्थ जैसे ही जाने लगता है कशिश रोक कर कहते हैं, जाने से पहले बस एक साइन कर दीजिए इस फाइल, पता कैसे मैं आगे पहुंचा सकूं। विशाखा के चली जाती है और उसके जाते ही कशिश सीरियस आवाज में कहती है, कहाँ जा रहे हो और क्यों, आखिर चल क्या रहा है? एपिसोड 143 कशिश जा रही है डेट पर। सिद्धार्थ और कशिश में सुबह से झगड़ा था। वह एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी कशिश ने सिद्धार्थ से पूछ लिया कि आखिर वह विशाखा के साथ कहाँ जा रहा है और वह किस बारे में बात कर रहा है। कशिश, सीरियस, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ पूछा है मैंने, तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों? सिद्धार्थ, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। सिद्धार्थ कशिश की तरफ आगे बढ़ता है। अपनी तरफ सिद्धार्थ को आता हुआ देखकर कशिश अपने कदम पीछे करने लगती है। तभी सिद्धार्थ रुक जाता है और वह सीरियस टोन में कहता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? क्या तुम्हें जलन हो रही है मेरे और विशाखा के कहीं जाने से? जलन तो हो रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था और सबसे ज्यादा उसे तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए वह कहती है, क्या कहा जलन? मुझे क्यों जलन होगी? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? आप कहीं भी जो किसी के भी साथ, जो आपके पर्सनल लाइफ है। सिद्धार्थ, तो इतने सवाल क्यों कर रही हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे सवाल थोड़े पत्नी जैसे हैं? कशिश, बिल्कुल भी नहीं, मैं सेक्रेटरी होने के नाते सवाल कर रही हूँ। अपने अपने मीटिंग पोस्टपोन कर दी। रात के 9 बजे एक और मीटिंग है, उसका क्या? वहाँ मुझे कोई तो जवाब देना होगा ना, तो एटलीस्ट कुछ तो बात कर जाए ताकि मैं सामने वाले लोगों को बोल सकूं, क्योंकि जूली नहीं है तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। सिद्धार्थ,
डिसअपॉइंटमेंट ठीक है, आज की मैंने अपने सारे मीटिंग कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए विशाखा के साथ जा रहा हूँ। वह मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि यह पर्सनल हो गया, तुम भी घर जा सकती हो और कुछ। कशिश नहीं, गुस्से से। सिद्धार्थ केबिन से बाहर निकाल कर गुस्से से कहता है, जब तकलीफ नहीं हो रही, जलन नहीं हो रही तो इतने सारे सवाल क्यों कर रही हो? पहले तो नहीं करती थी, खुद सब कुछ संभाल लेती थी। वहीं दूसरी तरफ कशिश जेलस टोन में कहती है, साफ साफ कह दो ना कि अपनी उसे दोबारा बनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहे हो या फिर डिनर करने जा रहे हो, पर्सनल टाइम एंजॉय करने जा रहे हो, इसलिए तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। सही कहा था उसने, प्रॉब्लम तो है मुझे, लेकिन उसे उसे क्या तकलीफ होगी? वह तो अपनी पर्सनल लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहा है। अपनी उसे गर्लफ्रेंड के लिए एक मीटिंग पोस्टपोन कर दी और आगे की मीटिंग कैंसिल कर दे। अपनी उसे गर्लफ्रेंड के लिए परिवार वालों को साइड रखकर उसके साथ डिनर करता है, मुझसे झूठ बोलकर उसके साथ डेट पर जाता है। उसे कुछ नहीं प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं रो रही हूँ। वह तो अपनी पर्सनल लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहा है ना, यहाँ मैं ही पागल हूँ जो ऐसी लाइफ जी रही हो, आगे बढ़ पा रही हूँ और ना उसके लिए रख सकती हूँ। मुझे भी अपने पर्सनल लाइफ को टाइम देना होगा। अगर इन झंझट से बाहर निकलना है तो अभी मम्मी को कॉल करती हूँ। तारांकन रात के 9:30 सिद्धार्थ अपने कमरे में इंटर करता है। सामने खड़ी हुई होती है बैकलेस ड्रेस पहनी हुई कशिश, जिसने बोल्ड मेकअप किया होता है और उसकी ड्रेस ब्लैक और बहुत ही होती है। थोड़ी सी रिवीलिंग थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा खूबसूरत और हॉट लग रही थी। कुछ सेकंड के लिए तो सिद्धार्थ भी बस उसे देखते रह गया था, वह अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। लेकिन अगले ही पल सिद्धार्थ परेशान हो जाता है, ये सोचकर कि आखिर इतनी हॉट एंड हैपनिंग बनाकर कशिश कहाँ जा रही है। सिद्धार्थ कशिश के पास जाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, ये तुमने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी हुई है? मैं जानता हूँ कि मेरे परिवार वाले मॉडर्न हैं, लेकिन ये जिस तरह की ड्रेस है उतने भी मॉडर्न नहीं है, बहुत रिवीलिंग ड्रेस है, जब कोई दूसरी पहन लो। कशिश लिपस्टिक लगाते हुए रुक जाती है और सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहती है, एक्सक्यूज मी, तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे किस तरह की ड्रेस पहननी चाहिए और किस तरह के नहीं? तुम मेरे सच में पति नहीं हो जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो कि मैं इस ड्रेस को जाकर चेंज कर लूं? तुम्हारे कहने पर मैं ड्रेस चेंज क्यों करूं? जब मेरा पति कहेगा, जिसने मेरी सच में शादी होगी, उसके कहने पर करूंगी। सिद्धार्थ जेलस मिस मेहरा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं आपका पति नहीं हूँ और नहीं मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, इसलिए बार बार यह डोंट करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी पहनो, उसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी फैमिली यहाँ रह रही है और उसे हिसाब से इस तरह के कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं है। जो दादाजी आपके सर पर प्यार से हाथ रखते हैं, अगर इन कपड़ों में आपको देखेंगे तो वह नजरें भी नहीं मिल पाएंगे, आपकी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। कशिश गुस्से से सिद्धार्थ, सर मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ पर किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। भले ही मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, जॉइंट फैमिली में नहीं रही, लेकिन इतने दिन आपके परिवार के साथ रहने के बाद मुझे अपने संस्कार पता है और मैं ये ड्रेस इस समय इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि मेरे और आपके अलावा घर पर और कोई नहीं है। सिद्धार्थ और कोई नहीं है मतलब सभी घर वाले कहाँ गए? कशिश वो सभी लोग घूमने गए हैं, मेरे आने से पहले ही वह लोग चले गए थे और उनके आगे का प्लान बहुत लंबा है, आते हुए उन्हें लेट नाइट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ आ जाऊंगी। सिद्धार्थ ठीक है, फिर आप पहन सकते हैं, लेकिन वैसे आप कहाँ जा रही है इस तरह की ड्रेस पहन के? किसी पार्टी में? कशिश अब आप क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? मेरी पर्सनल लाइफ है, कहीं भी जाऊँ, वैसे भी यही तो डिसाइड हुआ था ना कि इस नाटक के अलावा मैं जहाँ भी जाऊंगी किसी के साथ भी जाऊंगी। आप ना तो मुझे रोकेंगे और ना ही मुझसे सवाल करेंगे क्योंकि यह मेरी पर्सनल लाइफ है। सिद्धार्थ हाँ, मैं समझ गया, लेकिन जैसे तुमने सेक्रेटरी होने के नाते पूछा था, बिल्कुल वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर फोन आता है और वह लोग मुझसे पूछते हैं कि कशिश ऑफिस से आई क्या, उससे बात करो या उन्हें कुछ जानना हो, तो कम से कम एक जवाब तो दे सकूं कि तुम इस समय कहाँ हो। कशिश मुस्कुराते हुए, तो उन्हें बता देना कि कशिश आज डेट पर गई है। कशिश की डेट पर जाने के बाद सुनकर सिद्धार्थ शॉक्ड हो जाता है। वो उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ टर्न करते हुए कहता है, क्या कहा? तुम डेट पर जा रही हो, लेकिन क्यों? किसके साथ? कहाँ पर? और कब तक लौट कर आऊंगी? कौन लड़का है और अचानक से क्यों?
सिद्धार्थ के इतने सारे सवाल और चेहरे पर रेस्टलेसनेस देखकर कशिश कहती है, क्या हुआ सिद्धार्थ, तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें जलन हो रही है कि मैं किसी के साथ डेट पर जा रही हूँ? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? सिद्धार्थ कशिश के बाजू छोड़ देता है और अपने कदम पीछे करते हुए कहता है, जलन भला मुझे क्यों जलन होगी और मुझे क्यों बुरा लगेगा? वह तो मैं बस पूछ रहा था क्योंकि इतने दिनों से हम साथ हैं, पिछले इन 19 दिन में तुमने डेट का नाम नहीं लिया और अब अचानक से डेट पर जा रही हो, ऐसा क्यों? कशिश, इतना तो आप मेरे बारे में जानते हो ना कि मैं डेट पर कभी भी अपनी मर्जी से नहीं चाहती, मुझे मेरी मम्मी भेजती है। मम्मी का कॉल आया था 19 दिन पहले जिस लड़के के मेरे साथ डेट थी और मैं आपके इस शादी वाले झूठ के कारण नहीं जा पाई थी और यहाँ साड़ी वगैरह पहन के पत्नी बनकर आपकी फैमिली का स्वागत किया था, उसे लड़के के साथ मुझे दोबारा डेट पर जाना है। पिछली बार तो वह बहुत गुस्सा हुई थी, अब मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मौका अच्छा है, डेट पर जाना चाहिए। सिद्धार्थ कशिश की ड्रेस को देखते हुए कहता है, पर पहले जब डेट पर जाती थी तो थोड़ी डिसेंट ड्रेस हुआ करती थी, आपको नहीं लगता कि ड्रेस कुछ ज्यादा है? कशिश, मुस्कुराते हुए, आज के लड़कों को यही पसंद आती है, डिसेंट कपड़े पहनने वाली, सही से बात करने वाली। लड़कों को कहाँ अच्छी लगती है? उन्हें तो वही अच्छी लगती है जो इस तरह के कपड़े पहने, थोड़ी सी अपनी अदाएं दिखाएं, दिखने में होता हो। मैंने सोचा कि थोड़ा मैं भी ऐसी बनकर जाऊं, हो सकता है पहली बारी में ही बात बन जाए और रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। सिद्धार्थ, जेलसी रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए तो क्या आप इस डेट को सीरियसली ले रही है? क्या आप ये सोचकर जा रही है कि सब कुछ सही हुआ तो काका लाइफ पार्टनर बनेगा? कशिश, हाँ बिल्कुल, और इसमें गलत ही क्या है? मैं आपकी तरह शादी का ड्रामा नहीं कर सकती, मुझे सच में शादी करनी है। इस खेल को खेलने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि यह रिश्ता बहुत पवित्र होता है जिसे हमने मजाक बना दिया है, और एक ने एक दिन तो शादी करनी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? शादी की बात सुनकर सिद्धार्थ पैनू जाता है और वह कहता है, क्यों प्रॉब्लम नहीं है? बहुत प्रॉब्लम है, आप ऐसे शादी नहीं कर सकते। आप भूल रही है क्या अभी 11 दिन बचे हुए हैं और आप ऐसे डेट पर जाएंगे? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ये सही है, आप आज की डेट कैंसिल कर दीजिए और किसी और दिन कस कर लीजिए। कशिश, आप ये क्या बोल रहे हैं सर, मैं क्यों डेट कैंसिल करूं? बिल्कुल भी नहीं, और कल ही थोड़ी ना शादी कर रही हूं, पहले जान पहचान होगी उसके बाद सब होता है, ऐसे ही थोड़ी ना। अब आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप जाकर अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, मुझे भी कुछ देर में निकालना है। सिद्धार्थ, ठीक है, तो आप जहां जा रहे हैं वहां मैं आपको लेकर जाऊंगा, इन कपड़ों में मैं आपको टैक्सी से नहीं जाने दूंगा। कशिश, बिल्कुल भी नहीं सर, आप मेरे साथ आएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। मान लो अगर उसने देख लिया, वह सवाल करने लगा कि तुम्हारा बस तुम्हें ड्रॉप करने क्यों आया है, तो उसके मन में कितने सारे सवाल खड़े हो जाएंगे कि पक्का इन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। वैसे भी मूवीज और फिल्मों में तो दिखाया ही जाता है बस और सेक्रेटरी के अफेयर का, लेकिन हम जानते हैं कि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वह नहीं मानेगा और मैं अपने रास्ते पर कोई भी आज नहीं आने देना चाहती, इसलिए आप मेरे साथ नहीं आ सकते। सिद्धार्थ, गुस्से से कशिश का हाथ पकड़कर कहता है, कौन सा रिश्ता और कैसे? आज अभी आपका रिश्ता उससे बन गया क्या? वह आपका पति बन गया क्या? तो आप ऐसी बातें करना बंद कीजिए। और आप क्या चाहते हैं? आप इतनी रात में टैक्सी से आए जाएंगे, वह भी इस तरह के कपड़े में? खुद की गाड़ी होती तो मैं मान भी लेता, शायद आप नहीं समझ पा रही है, लेकिन एक मर्द की नजरों से देखेंगे तो समझ में आएगा कि इस समय आप कैसी लग रही है। कशिश, मुस्कुराते हुए, हॉट लग रही हूँ और कैसे लग रहे हो, और मुझे सब समझ में आ रहा है कि आदमी मुझे की नजरों से देखेंगे। सिद्धार्थ, गुस्से से कशिश, बहुत हो गया, अब ये बंद करो, तुम जहाँ भी जा रही हो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। सिद्धार्थ के जाते ही कशिश कहती है, अब इन्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है? अगर मैं डेट पर जा रही हूँ, अगर मैं इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, वैसे भी इसका तो रिश्ता उसे विशाखा के साथ है ना, खुद का रिश्ता बना रहे, लेकिन मैं किसी के साथ रिश्ता बना रही हूँ तो इतने सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। चलो ठीक है, चलने दो, आज अच्छे से दिखा दूंगी। तारांकन, सिद्धार्थ कशिश के साथ होटल विस्तार पहुंचती है जहां पर उसकी आज डेट थी। गाड़ी से उतरते ही कशिश कहती है, आने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ,
क्या आने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें इन कपड़ों में ऐसे आने जाने नहीं दूंगा, और वह भी इतनी रात में। मैं लेने आ जाऊंगा तो मुझे कॉल कर देना। कशिश। सिद्धार्थ, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ही निभाओगे क्या? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे होने वाले पार्टनर को भी तो निभाना दो, जिसके साथ में डेट पर आई वही मुझे ड्रॉप कर देगा। सिद्धार्थ हैरान, क्या का इतनी रात में वह तुम्हें मेरे घर पर ड्रॉप करने आएगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं अलाउड नहीं करूंगा, तुम उसके साथ नहीं आऊंगी, मैं ही तुम्हें लेने आऊंगा, और वह तुम्हारा वह पार्टनर बना नहीं है तो उसके साथ सिर्फ डेट पर आए हो, और कोई पता नहीं कि यह डेट कितने मिनट की रहेगी, इसलिए इतने सपना बुनना बंद करो। और मान लो किसी घर वाले ने तुम्हें देख लिया, ये जिस वक्त पर तुम पहुंचे घर उसी वक्त पर वह लोग भी घर पहुंचे तो बवाल खड़ा हो जाएगा कि इस तरह के कपड़ों में तुम्हें कौन आदमी ड्रॉप करने आ रहा है। कशिश, तुमने ये सही कहा, ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसका भी मेरे पास एक जवाब है। मैं अपने घर जाऊंगी, तुम्हारे घर नहीं। मुझे अमित वहां ड्रॉप कर देगा तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कह देना कि कल की तरह कशिश आज भी अपनी दोस्त के घर पर है, कोई सवाल नहीं पूछेंगे, बहुत विश्वास करते हैं मुझ पर। सिद्धार्थ गुस्से से पागल हो गई हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम उसे अपने घर लेकर जाऊंगी, फिर तो तुम उसे अपने घर के अंदर भी इनवाइट करोगी, वह तुम्हारे घर के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद? कशिश, उसके बाद क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में? सिद्धार्थ हड़बड़ाते हुए, कुछ भी नहीं चल रहा मेरे दिमाग में, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और नहीं मैं होने दूंगा। कशिश, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ जब तक तुम्हारी डेट खत्म नहीं हो जाती, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो मुझसे कह देना कि तुम खुद से घर जाओगी, तुम उसके साथ नहीं जाऊंगी। कशिश, लेकिन सिद्धार्थ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कशिश, इस 30 दिनों तक मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाया था, भले ही नाटक में सही, तो मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसी और क्या जवाब दूंगा? मैं कोशिश कर नहीं ले सकता तुम जो, मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूँ। एपिसोड 144। अमित पहुंचा ऑफिस कशिश से मिलने। कशिश के ना चाहते हुए भी सिद्धार्थ उसके साथ डेट पर आ जाता है, और जब कशिश उससे कहती है कि वह घर चला जाए, वह आ जाएगी, जिस पर सिद्धार्थ मना कर देता है कि वह कशिश को वापस लेकर ही जाएगा। सिद्धार्थ के आगे कशिश के एक नहीं चल पाती, और आखिरकार उसे सिद्धार्थ की बात माननी पड़ती है। सिद्धार्थ गाड़ी में बैठा रहता है और कशिश होटल में चली जाती है अपनी डेट के लिए। कशिश इधर उधर नजर घुमा रही होती है कि तभी उसे अपने से कुछ दूरी की टेबल पर अमित नजर आता है, जिसके साथ वह डेट पर आए है। कशिश अमित के पास जाकर रहती है अमित। अमित, ओ हेलो कशिश, वेलकम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कशिश बैठते हुए, थैंक यू, और मैं सॉरी भी कहना चाहूंगी, उसे दिन तुमने मेरा 1 घंटे इंतजार किया और मैं नहीं, आई एम रियली सॉरी, अचानक से मीटिंग आ गई कि मैं कुछ हैंडल ही नहीं कर पाई। अमित, इट्स ओके कशिश, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि अचानक से मीटिंग आती है तो, और बॉस के आगे आप कुछ नहीं कह पाए, पक्का तुम्हारा भी यही रीजन होगा। कशिश, हाँ यही समझ लो, इतनी खतरनाक इमरजेंसी की न करने का मौका ही नहीं मिला, और जिसकी सजा अभी तक भुगत रही हूँ। अमित, मैं कुछ समझा नहीं। कशिश, अरे ये सब छोड़ो, हम डेट पर आए हैं, ऑफिस के बात करने थोड़ी ना, और बताओ। उधर होटल में कशिश की डेट चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ गाड़ी में फ्रस्ट्रेटेड हो रहा होता है। उसे जानना है कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या बात हो रही है, वह रेस्ट नहीं कर पा रहा है ये सोचकर कि कशिश किसी और लड़के के साथ है। गुस्से से स्टीयरिंग में मुक्का मारते हुए सिद्धार्थ कहता है, क्या कशिश कुछ दिनों के लिए और नहीं रख सकती थी? अभी उनका डेट पर जाना जरूरी था क्या? मुझे समझ में नहीं आता, अचानक से इतनी क्या जल्दी? मुझे जाकर देखना है आखिर चल क्या रहा है। पैसे भी यहाँ बैठे बैठे तो मैं बोर हो जाऊंगा, इससे तो अच्छा है कि मैं अंदर जाकर एक कॉफी ही पी लूं, और इस बहाने से मैं ये भी देख लूंगा कि आखिर वह सिद्धार्थ अमित है कौन, जिससे मिलने के लिए कशिश इतनी तैयार और इस तरह के कपड़े पहन कर आई है। जेल सी। आखिरकार सिद्धार्थ होटल के अंदर जाता है, और वह बहुत जल्दी कशिश को ढूंढ भी लेता है, और जैसे ही वह अमित को देखता है एक वियर्ड एक्सप्रेशन से कहता है, तो यह है वह लड़का, इतना भी कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। कशिश को ऐसा क्या पसंद आया? क्या डेट पर आने से पहले उसने एक बार भी फोटो नहीं देखी? इतनी भी क्या जल्दी है शादी की? कम से कम पहले ठीक से लड़कों को जांच तो ले।
सिद्धार्थ कुछ दूरी पर ऐसी टेबल पर बैठता है जहां से वह तो कशिश को देख सकता है। सिद्धार्थ देख रहा था कि कैसे कशिश और अमित एक दूसरे से बहुत ही रिलैक्स होकर बात कर रहे हैं, जैसे वह पहली बार नहीं मिल रही बल्कि काफी वक्त से एक दूसरे को जानते हैं। उन दोनों की ऐसी नजदीकी देखकर सिद्धार्थ जेलस होते हुए कहता है, क्या बात है, इतने से वक्त में इतनी अच्छी बॉन्डिंग कर ली। क्या सोच रही है कशिश, क्या वह यहीं से अपना शादी का रिश्ता पक्का करके जाएंगे क्या? करीब 1 घंटे बाद डेट खत्म होती है। अमित को बाय कहकर कशिश सिद्धार्थ के साथ वापस घर को लौट रही होती है। सिद्धार्थ गुस्से में था और उसकी गाड़ी की स्पीड भी तेज थी। कशिश सिद्धार्थ के चेहरे पर अग्रेशन देखकर कहती है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? मैंने पहले ही बोला था कि टाइम लगेगा, तुम घर जा सकते थे पर तुम्हें ही रुकना था। सिद्धार्थ गुस्से से, मैं कुछ कह रहा हूँ क्या? कशिश, तुम कुछ कह नहीं रहे लेकिन तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन और यह गाड़ी के तेज स्पीड बता रही है कि तुम फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो। सिद्धार्थ गाड़ी की स्पीड नॉर्मल कर देता है कशिश की बात झूठी करने के लिए, लेकिन कशिश साफ देख रही थी कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन इस बार वह सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन पर बिलीव नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पिछली बार भी उसे ऐसा ही लगा था कि उसको जल्दी हो रही है और वह समझ बैठी थी कि सिद्धार्थ भी उसे पसंद करने लगा है, लेकिन यह उसका भरम जल्दी टूट गया था। तारांकन, कशिश और सिद्धार्थ घर पहुंचते हैं। सिद्धार्थ अपना कोट निकालने लगता है और कशिश मैसेज करने लगते हैं। सिद्धार्थ, इतनी रात में कहाँ मैसेज कर रहे हो? कशिश, अमित को कर रही हूँ, पूछ रही हूँ क्या वह घर पहुंच गया, और उसे बता भी रही हूँ कि मैं भी घर पहुंच गई हूँ। कशिश के इस बात से सिद्धार्थ के चेहरे पर एक गुस्सा आ जाता है और वह सार्कास्टिक वे में कहता है, अच्छा तो मैसेज भी स्टार्ट हो गए। इतना कहते हैं वॉशरूम में चला जाता है। कशिश, धीरे से, इसे क्या फर्क पड़ रहा है, ये भी तो करता होगा ना। अपनी विशाखा को मैसेज, उसके लिए मीटिंग्स पोस्टपोन कर दी, मैं एक मैसेज भी ना करूं। सिद्धार्थ वॉशरूम से बाहर आता है और बेड पर बैठने कहता है, तो फिर कैसी रही तुम्हारी डेट की एक्सपीरियंस रहा? कशिश, काफी अच्छा था। पहले जितने भी डेट पर मैं गई उसमें कुछ ना कुछ मुझे लगता था कि गड़बड़ हो गई या फिर मुझे कुछ पसंद नहीं आता था, लेकिन अमित के साथ मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। वह 1 घंटा बातों में कहाँ बीत गया पता नहीं चला, और सच बताऊं तो मेरी और अमित की जो थिंकिंग है वह बहुत से है, तो हमारे में कंपेटेबिलिटी काफी अच्छी रहेगी। सिद्धार्थ, किस तरह की कंपेटेबिलिटी? कशिश, जो एक नॉर्मल कपल में होती है, हर तरह की कम्युनिकेशन, थिंकिंग, किस तरह से लाइफ को देखते हैं और उसके अलावा भी। सिद्धार्थ, इरिटेट तो कशिश, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ जल्दी ही जंप कर रही हो? इस रिलेशनशिप में आने के लिए सिर्फ 1 घंटे की बात में सब कुछ कैसे समझ में आ सकता है? इंसान झूठ भी तो बोल सकता है। कशिश, हाँ तो मैंने कब कहा है कि 1 घंटे की बात में ही मैं सब कुछ डिसाइड कर रही हूँ? बस जो समझ में आया वह बता रही हूँ, जब हम आगे मिलेंगे तो और चीज क्लियर हो जाएंगी। सिद्धार्थ, क्या मतलब आगे मिलेंगे? क्या आप और डेट पर जा रही हैं? कशिश, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट डेट अच्छी जाती है तो ऑडिट भी करनी पड़ती है ना इंसान को समझने के लिए। आप इतनी हैरान क्यों हो रहे हैं? आप भी तो डेट पर गए हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने जो आपको पता ना हो। सिद्धार्थ, फ्रस्ट्रेटेड, हाँ सही कहा, मैं भी तो बहुत डेट पर गया। गुड नाइट। अगली सुबह मॉर्निंग से ही कशिश के मोबाइल पर अमित के हर 10 मिनट में एक मैसेज आ रहा था, चाहे वो कॉफी पी रही हो, नहाने गई हो, नाश्ता बना रही हो या फिर अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही हो। और इतने सारे मैसेज से सिद्धार्थ का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ते जा रहा था। ऑफिस केबिन में सिद्धार्थ पहुंचता है। कशिश टेबल पर काफी रखते हुए कहती है, मैंने फाइल भी रख दी है और आपकी कॉपी भी पढ़ लीजिए। 20 मिनट बाद मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं बैठी हूँ। सिद्धार्थ, ठीक है। कशिश सिद्धार्थ के से थोड़ी दूर पर सामने रख सोफे पर जाकर बैठ जाती है। सिद्धार्थ फाइल पढ़ने लगता है, तभी कशिश के मोबाइल में टिंग की आवाज होती है। कशिश स्क्रीन ऑन करती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। सिद्धार्थ की नज़र कशिश पर जाती है और कशिश टाइपिंग करने में बिजी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन थी, जो खुशी के भी थे और ब्लश के भी थे। लगातार मैसेज की आवाज से सिद्धार्थ को लगता है कि फिर से अमित उसे मैसेज कर रहा है। सिद्धार्थ,
मिस कशिश, आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। अगर आपको मैसेज करने हैं तो बाहर जाकर कीजिए, यहाँ नहीं। फिर से सिद्धार्थ की रूड टोन से कशिश इरिटेट हो जाती है और वह बिना बोले चुपचाप के बीच से चली जाती है। सिद्धार्थ गुस्से से टेबल में मुक्का मारते हुए कहता है, एक डेट पर गए हैं और अभी से इतने सारे मैसेज स्टार्ट हो गए, आगे तो फिर क्या क्या होगा। मुझे इरिटेशन हो रही है लेकिन पता नहीं क्यों। रात के 8 बजे सिद्धार्थ और कशिश मीटिंग खत्म करके केबिन की ओर जा ही रहे होते हैं कि तभी एक ऑफिस वर्कर जाकर कशिश से कहता है, कशिश तुमसे कोई मिलने आया है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मैंने उसे तुम्हारी केबिन में बिठा दिया है। सिद्धार्थ, तुमने ऐसे कैसे कैबिनेट बैठा दिया, कम से कम जाना तो चाहिए था कि वह कौन है। ऑफिस वर्कर घबराते हुए कहता है, मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ इतना कहा कि वह उनके खास है और उन्होंने अपना नाम अमित बताया है। सिद्धार्थ, सीरियस अमित? इतना कहते ही सिद्धार्थ गुस्से से कशिश की तरफ देखा है। कशिश हिचकी चाहते हुए, अमित यहाँ क्या कर रहा है? सिद्धार्थ कशिश का हाथ पकड़ता है और उसे गुस्से से खींचते हुए अपने केबिन में लेकर आता है। केबिन का दरवाजा जोर से बंद करके सिद्धार्थ कहता है, यहाँ अमित क्या कर रहा है, आपने उसे यहाँ क्यों बुलाया? कशिश, मुझे नहीं पता कि वह यहाँ क्या कर रहा है और मैंने उसे नहीं बुलाया। सिद्धार्थ गुस्से से, अगर आपने नहीं बुलाया तो फिर वहाँ की यूं ही चला आया। वैसे भी देख रहा हूँ मैं, कल से जब आप उससे मिलकर आए हैं तब से एक के बाद एक मैसेज, चाहे फिर वह रात के 1 बजे मैसेज हो, सुबह के 5 बजे का मैसेज हो, ब्रेकफास्ट करते मैसेज, पूरे वक्त आप फोन में लगी हुई है और आपको नहीं पता कि वह यहाँ आ रहा है। कशिश गुस्से से, सिद्धार्थ तू मुझ पर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो और तुम क्या मुझको नजर रख रहे हो? आप क्या, मैं मैसेज भी तुमसे पूछकर करूंगी या मैसेज के रिप्लाई भी तुमसे पूछकर आएंगे कि कितने बजे आना है और कितने बजे नहीं? और मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता था कि हमें ध्यान क्यों आया है, और अगर मुझे पता होता तो मैं खुद उसे रिसीव करने जाती। सिद्धार्थ गुस्से से, अरे हाँ मैं कैसे भूल गया, आप तो उसके साथ अपनी लाइफ को बिताने के सपने बुनने लगी है। कशिश तो नहीं बोलना चाहिए क्या, सिर्फ आपका ही हक है रिलेशनशिप में आने का, डेट करने का, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इधर उधर जाने का। मेरा कोई हक नहीं है, मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। सिद्धार्थ बिल्कुल है आपके पर्सनल लाइफ, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ से तुलना मत कीजिए। काम के टाइम पर मेरी गर्लफ्रेंड कभी ऑफिस नहीं आई। कशिश क्या बात है, तो मतलब अगर मुझसे कोई मिलने आ गया तो आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन भाई आपकी आज गर्लफ्रेंड आपसे मिलने आती है तो उसके लिए आप अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर देते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वह सब ठीक है, लेकिन मेरे वाले चीजों में गलती निकाल रहे हैं। सिद्धार्थ गुस्से से, क्या बात है कशिश, अब तुम इतनी भैंस पर उतर आए हो कि विशाखा को बीच में लेकर आ रही हो। ठीक है तो एक काम करो, जाओ और मिलो उसका अमित से और घूमने जाओ उसके साथ, एंजॉय करो अपनी पर्सनल लाइफ। कशिश भी पूरे तेवर के साथ बोलती है, हाँ बिल्कुल जाऊंगी, और क्यों नहीं जाऊंगी, ये तो पहले ही डिसाइड हो गया था ना। क्यों, उसे नाटक के अलावा मेरी एक पर्सनल लाइफ है जिसमें आप कभी इंटरव्यू नहीं करेंगे। मैं डेट पर जाना चाहूंगी तो मैं जा सकती हूँ अपने डेट के साथ, में कहीं भी घूमने जाना जाऊं तो आप मुझे नहीं रोक सकते और नहीं पूछ सकते, याद है ना आपको? सिद्धार्थ गुस्से से, हाँ अच्छे से याद है, सॉरी जो कल मैं तुमसे इतना पूछा और इतनी छानबीन की। जो कशिश, अपनी जाकर डेट के साथ एंजॉय करो और डॉन ती वरी, मैं अपने परिवार को संभाल लूंगा। आफ्टर ऑल तो माँ के असली बहू थोड़ी ना हो, सब नाटक ही तो है। सिद्धार्थ को गुस्से से देखते हुए कशिश वहां से चली जाती है। तारांकन रात के 10 बजे सिद्धार्थ अपने कमरे में शांत बैठा हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे सब कुछ अधूरा अधूरा लग रहा था। बार बार उसे कशिश का ख्याल आ रहा था और यह भी कि वह इस समय कहाँ होगी, क्या कर रही होंगी। सिद्धार्थ उदास, यह क्या हो गया है, मुझे अचानक से इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है? ऐसे लग रहा है जिससे सब कुछ तो है मेरे पास, तो फिर यह बेचैनी कैसी? दरवाजा खुलता है, सिद्धार्थ दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा है तो कशिश होती है। कशिश और सिद्धार्थ एक दूसरे को लिख देते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ अपनी नजरें खिड़की की तरह फेर लेता है और कशिश वॉशरूम में चली जाती है।
कशिश वॉशरूम से बाहर आती है तो वह देखती है कि सिद्धार्थ सोफे पर सो रहा है। उनके बीच में फिर से वही सब कुछ शुरू हो गया था जो शुरुआत में था। सिद्धार्थ को सोफे पर सोते हुए देखकर कशिश कहती है, ठीक है, जिस तरह से शुरुआत हुई थी वैसे ही अंत भी हो रहा है, बस 10 दिन और उसके बाद में की खेल खत्म। उद्धरण चिन्ह। कशिश भी चुपचाप से बेड पर लेट जाती है लेकिन वह अपना चेहरा सिद्धार्थ की तरफ घुमा लेती है जो कि सो चुका था। एपिसोड 145 सिद्धार्थ की फैमिली लौटी मथुरा। सिद्धार्थ और कशिश एक दूसरे से नाराज कमरे में चुपचाप अपने अपने मोबाइल में बिजी थे कि तभी दरवाजे पर लॉक होता है। कशिश जाकर दरवाजा खोलती है। कशिश, गुड मॉर्निंग भाभी। सविता, गुड मॉर्निंग कशिश। सिद्धार्थ, उठ गया क्या? कशिश, हाँ भाभी, वह उठ गए हैं। क्या हुआ, आप अचानक से बहुत सीरियस होकर बात कर रही है, सब ठीक तो है ना? सविता, हाँ कशिश, एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, तुम दोनों जल्द ही हाल में पहुंचे, हम सब वही हैं। कशिश दरवाजा बंद करती है, उसके चेहरे पर घबराहट होती है। सिद्धार्थ के शिष्य आकर कहता है, क्या हुआ, क्या कह रही थी भाभी? कशिश घबराते हुए, वह बहुत सीरियस थी और उनके बात करने की टोन भी बहुत सीरियस थी, कहीं उन्हें हमारे झूठ के बारे में पता तो नहीं चल गया? सिद्धार्थ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ये बताओ कि वह क्या कह रही थी? कशिश, उन्होंने बस इतना ही कहा कि हम दोनों को हाल में पहुंचना है, सब वहीं मौजूद है। तारांकन। कशिश और सिद्धार्थ हॉल में पहुंचते हैं जहां पर घर के सभी सदस्य मौजूद थे। सिद्धार्थ, अचानक से क्या हो गया है, सुबह के 7 बजे आप सब लोग ऐसे, सब ठीक तो है ना? दादाजी। सिद्धार्थ, एक टेंशन वाली बात है, तुम जानते हो गुप्ता जी जो हमारे पड़ोस में रहते थे और वह तुम्हारी माँ के खानदान से थे। सिद्धार्थ, हाँ मैं जानता हूँ विवेक मामा, लेकिन वह तो काफी वक्त पहले कहीं और रहने चले गए थे ना? क्या हुआ है, अचानक से उनकी बात क्यों? मनोज, आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, उनका बड़ा बेटा के साथ एक दुर्घटना हो गई, इस समय वह अस्पताल में है, वैसे तो खतरे से बाहर है लेकिन अभी तक होश नहीं आया है। सविता, इसलिए हम सभी ने डिसाइड किया है कि हम आज ही मथुरा वापस जा रहे हैं। दादी, भले ही वह खानदान में दूर के रिश्तेदार थे लेकिन थे तो तुम्हारी माँ के रिश्तेदारों में से ही और हमारे पिछले 12 साल से पड़ोसी थे, उनसे एक घनिष्ठ रिश्ता है, भगवान उनकी बेटी की रक्षा करे, लेकिन जाना तो हमें पड़ेगा ही। सोचा कि 9 दिन बाद जाना है तो इससे बेहतर है कि अभी चले जाते हैं, हो सकता है उन्हें हमारी कुछ जरूरत भी पड़ जाए। सिद्धार्थ, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऐसे में जाना जरूरी है, लेकिन आप सभी लोग क्यों जा रहे हैं? मतलब वह खतरे से बाहर है तो जल्द ठीक हो जाएगा, घर का कोई एक सदस्य चला जाता। दादाजी, हमने पहले विचार किया था कि मैं और मुकेश चले जाते हैं, लेकिन फिर बाद में लगा कि जाना तो है ही ना, तो क्या प्रॉब्लम है अगर हम आज ही चले जाए तो? और वैसे भी उनका हमारे घर आना जाना था, तो ऐसे मन सा अटका लगा रहेगा कि वह इतने दुखी हालत में है और हम यहाँ पर हैं, तो हम आज शाम वाली फ्लाइट से मथुरा वापस जाना चाहेंगे, तुम हमारी फ्लाइट बुक कर देना। जाने की बात सुनकर सिद्धार्थ और कशिश के चेहरे पर एक उदासी आ जाती है, जिसे देखकर केतन कहता है, अरे भैया भाभी अब दुखी मत होइए, हम ऐसे थोड़ी ना जा रहे हैं कि आप सीधा 1 साल बाद मिलेंगे, आप तो हमारा आना जाना लगा ही रहेगा, मैं कृतिका के साथ घूमने आ जाया करूंगा या दादा दादी आ जाया करेंगे, अब तो हम आते जाते ही रहेंगे। मुकेश सिद्धार्थ के कंधे को थपथपाते हुए कहता है, छोटे भाई उदास मत हो, सच बताएं तो हम यहाँ 1 महीने के लिए नहीं आ रहे थे, हम तो बस यही देखने आ रहे थे कि तूने किसी लड़की से शादी की है, हम तो सिर्फ यहाँ 5 दिन के लिए आए थे, लेकिन जिस तरह से कशिश ने हमारा ध्यान रखा, इतना प्यार दिया, इतनी सेवा की, हम जाने से रुक गए और हम और दिन रहते, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जाना पड़ेगा। कशिश, सिचुएशन ऐसी है कि आपका फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जब सब कुछ ठीक हो जाए तो जल्द फिर से आना और विद फैमिली आना, क्योंकि आप लोग चले जाएंगे तो बहुत खालीपन सा लगेगा। सविता, बिल्कुल दादाजी। चलो तो अब शाम को निकाल रहे हैं, तो अपने कपड़े जो भी है पैक कर लेना, और अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है तो इतना स्ट्रेस मत लो, और कशिश और सिद्धार्थ तुम अपने ऑफिस जाओ, लेकिन 6 बजे से पहले आ जाना। कशिश,
नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं जा रही, मैं आप लोगों के ही साथ हूँ, कोई भी मदद हो तो मैं करूँगी, देखा जाए तो आज आखिरी दिन है, हम जरूर मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक गैप तो होगा ही, तो मैं इस दिन को आप लोगों के साथ जीना चाहती हूँ। सिद्धार्थ, तुम चले जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। सिद्धार्थ, मन तो मेरा भी है, लेकिन काम के इम्पोर्टेंस देखते हुए मैं नहीं रुक पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं, मैं भी कुछ वक्त बिताना चाहूंगा आप लोगों के साथ। दादी जी, अरे तुम दोनों तो ऐसे इमोशनल हो रहे हैं जैसे हम अब कभी नहीं मिलने वाले। दादी की है बात सुनकर कशिश इरिटेट होते हुए कहती है, दादी जी आप ही कैसी बातें कर रही है, इस तरह से अशुभ बात करना जरूरी है क्या? कशिश की बात और उसकी टोन सुनकर सभी घर वाले हैरान रह जाते हैं, लेकिन उसके इस टन में एक चिंता छुपी हुई थी, उसे नहीं पसंद आया जिस तरह से दादी ने बोला, कशिश की आंखों में आंसू भी आ गए थे। दादी की कशिश के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर इमोशनल टोन में रहती है, माफ करना मेरी बच्ची, सच में मैंने गलत बात कही, आगे से ध्यान रखूंगी। कशिश, माफ करना, मैं इतना तेज चिल्लाई। सविता, हम समझते हैं कशिश, इस चलाने के पीछे भी जो तुम्हारी परवाह छुपी हुई थी वह साफ नजर आ रही है, चलो अब यह इमोशनल मोमेंट को थोड़ा लाइट करते हैं और हम अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं। कशिश, वैसे आप लोग शाम को जा रहे हैं ना, तो क्यों ना नाश्ते के बाद हम शॉपिंग के लिए चले, अब अचानक से आप जा रहे हैं तो मैं आपके लिए गिफ्ट भी नहीं खरीद पाए और मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे। कृतिका, वैसे भाभी यह आइडिया अच्छा है, क्योंकि सिचुएशन गंभीर जरूर है, लेकिन उनका बेटा खतरे से बाहर है तो हमें भी थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए, और अब हम एक लंबे वक्त के बाद आएंगे तो इस आखिरी दिन को एंजॉय करना। दादाजी, बिल्कुल अच्छा आइडिया है, तुम तीनों बहू हो जाओ और जो तुम्हें पसंद हो वह खरीद के ले आओ, हम घर पर ही हैं, और हमारे लिए भी कुछ खाने के लिए जरूर लाना। सिद्धार्थ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऑर्डर करके अच्छे से अच्छा खाना आप सबके लिए आज के लंच के लिए भिजवा दूंगा, आज आप खाना मत बनाना और मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद भी लंच तक आ जाऊं, लेकिन अगर नहीं आ पाया तो आप लोग खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। तारांकन, शाम हो चुकी थी, सभी घर वाले चलने के लिए तैयार थे कि तभी दादी की कशिश को अपने कमरे में बुलाती है। दादी की कशिश के हाथ में एक रेड कलर का बॉक्स देती है, जैसे देखकर कशिश रहती है, ये क्या है दादी जी? दादी, इसे खोल कर देखो। कशिश बॉक्स खोलती है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत और थोड़ा ओल्ड डिजाइन का ज्वेलरी सेट था, जिसे देखकर कशिश कहती है, बहुत ही खूबसूरत है, ये किसका है और आप मुझे क्यों दे रही है? कशिश, सिद्धार्थ की माँ और मेरी बहू ने बच्चों के बचपन में उनकी होने वाली बहू के लिए यह हार के सेट बनवा दिए थे, ये सोचकर कि जब उनकी शादी होगी तो उन्हें खानदानी गहने के रूप में ये देगी, लेकिन वह कहते हैं ना, वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, सब कुछ छोड़कर वह दोनों भगवान के पास चले गए, लेकिन मुझे सौंप कर चले गए। सविता और कृतिका को तो उनके हिस्से का दे चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है, ये खानदानी हार तुम्हारा है, सच बताओ तो मैंने पहले सोचा था कि मैं सिद्धार्थ की बहू को परखूंगी कि वह इसके लायक है भी या नहीं, क्या सच में उसने शादी सिद्धार्थ से प्रेम के कारण की है, यह उसके पैसों के कारण, लेकिन जब तुम्हें मिली, तुम्हें देखा जाना, उसे पता चला कि मेरा सिद्धार्थ बहुत भाग्यशाली है, जो उसे इतनी प्यार करने वाली, उसकी इतनी देखभाल करने वाली ऐसी पत्नी मिली है, जो उसके अतीत के सभी दुखों को मिटाकर उसकी जिंदगी में नई खुशियां भर रही है। तुम्हें पता है कशिश, सिद्धार्थ सिर्फ 17 साल की उम्र में मुंबई आ गया था, उसे हादसे के बाद, और उसके बाद जब भी सिद्धार्थ मथुरा आता था तो मुस्कुराता जरूर था, लेकिन उसके चेहरे पर हमने कभी सुकून नहीं देखा था, हमें लगता था कि हमारा पोता अंदर ही अंदर परेशान है, लेकिन हम जब यहाँ आए और हमने उसे तुम्हारे साथ देखा कि जिस तरह से वह तुम्हारे मुस्कुराने पर मुस्कुराता है, तुम्हारी चिंता करता है, तुमसे कितना प्यार करता है, और तुम भी उसका बिल्कुल वैसा ही ख्याल रखती हो जिससे उसकी माँ ख्याल रखा करती थी, हल्की सी खांसी होने पर उसका माथा चेक करना, जरा सा दर्द होने पर उसके लिए हमारा दिया हुआ तेल बनाकर मालिश करना, उसके खाने से लेकर कपड़े से लेकर हर चीज का जो तुमने ध्यान रखा है, हमने देखा है कि किस तरह से तुम उसकी एक आवाज पर दौड़ी दौड़ी जाती थी। ये देखने के बाद हमें एहसास हुआ कि तुम उसकी माँ का कोई आशीर्वाद ही हो, जो उसकी अनुपस्थिति में सिद्धार्थ को प्यार देने आए हो।
दादी की बात सुनकर कशिश की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वह उसे पर कितना विश्वास करने लगी है, लेकिन वही जानती है कि जिसे वह अपनी बहू मानकर यह खानदानी हार दे रही है वह सिर्फ एक नाटक के लिए सिद्धार्थ की पत्नी बनी है और उनके जाते ही यह नाटक खत्म हो जाएगा। कशिश वह हार दादी को वापस देते हुए कहती है, दादी आप इस हार को अपने साथ ही ले जाएं, ना समझ लीजिए कि मैं इसे रख लिया, इतना भी स्कीम थी और सुंदर हार है, मुझे डर है कि कहीं में से को ना दो, जब मैं मथुरा आया करूंगी तो मैं इसे पहन लिया करूंगी। दादी, अरे बिल्कुल भी नहीं, सिद्धार्थ को कह देना वह इसे जाकर लॉकर में रखवा देगा, आखिर तू खुराना खानदान की बहू है और अब हम शगुन देकर जाएंगे तो ऐसे थोड़ी ना अपनी बहू को कुछ भी दे देंगे, मुझे विश्वास है तूने इतना कुछ संभाल लिया, इस गहने को तो तू जरूर संभाल लेगी, इसे अभी कमरे में रख देना और बाद में तू सिद्धार्थ के साथ जाकर बैंक के लॉकर में रखवा देना, फिर तो तेरी चिंता खत्म हो जाएगी। दादी के आगे कशिश की एक भी नहीं चल पाती। कशिश जैसे ही जाने लगती है तभी दादी कशिश को रोककर उसके हाथ को पकड़कर कहती है, कशिश वैसे तो ये कहना गलत होगा क्योंकि जो मैंने देखा है उससे तो मुझे विश्वास है कि मेरे पोते को एक बहुत अच्छी लड़की मिल गई है जो उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन उसकी दादी हूँ तो फिर भी कहूंगी कशिश मेरे पोते का साथ कभी मत छोड़ना। तूने उसका हाथ थाम लिया है तो इसे हमेशा ही थामे रखना, उसे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, लेकिन उसके साथ हमेशा रहना, बहुत सालों बाद उसके जिंदगी में वह खुशी आई है जिसके लिए शायद वह तरस रहा था। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि अगर मैं अपने जीवन में अच्छी कर्म किए हैं तो वह तेरे और मेरे पोते की जोड़ी हमेशा बनाए रहे। मैं तुम दोनों के बच्चे देखने के बाद ही इस जिंदगी से जाना चाहूंगी, मेरी आखिरी खुशी ही तुम दोनों के बच्चे देखना है। तारांकन। कशिश अपने भावनाओं को संभालते हुए कमरे में पहुंचती है और कमरे में पहुंचते ही वह उसे गने के डिब्बे को बेड पर रखकर वॉशरूम में चली जाती है और नल को स्टार्ट कर देती है और फुट फुट के रोने लगती है ताकि उसके रोने की आवाज बाहर ना जाए। कशिश खुद को गुस्से से रोते हुए कोसते हुए कहती है, यह मैं क्या कर रही हूँ, यह मैंने क्या कर दिया। सिद्धार्थ तो गुनहगार बन ही गया लेकिन मैं भी बहुत बड़ी गुनहगार बन गई अपनी जिंदगी में। आज तक मैंने अपने आप को इतना गिल्टी कभी फील नहीं किया। मैं एक साथ 10 लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हूँ और सबसे ज्यादा तो उन बुजुर्ग की जो समझ रहे हैं कि मैं उनकी जिंदगी की उन्हें वो खुशी देने वाली हूँ। वह समझ रहे हैं कि मैं उनके पोते की बच्चों की माँ बनूंगी, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊं कि यह सिर्फ एक नाटक है और उनके जाते हैं मैं भी इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। कशिश तूने सच में बहुत गलत कर दिया, इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पता नहीं जब ये सच इन लोगों के सामने आएगा तो इन पर क्या बीतेगी। इन्होंने मुझे कितनी बड़ी बड़ी बातें कही और मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और यह खानदानी कहना जिसकी मैं बिल्कुल हकदार नहीं हूँ, इसकी हकदार तो वह है जिससे सिद्धार्थ शादी करेगा। वह कौन? वह सिद्धार्थ ही जाने। मैं सब कैसे संभालूं, इस दुख से मैं कैसे निकालूं कि मैं जाने अनजाने में इन लोगों को क्या तकलीफ दे दी है। तारांकन। एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट होती है। सविता कृतिका कशिश के पास आकर कहते हैं, चलो कशिश जल्द ही मिलेंगे, हमने बहुत अच्छा वक्त बिताया और हाँ कोशिश करना कि तुम लोग थोड़ा वक्त निकाल कर मथुरा आओ, जिस तरह से तुमने हमें मुंबई भ्रमण करवाया हम तुम्हें मथुरा घुमाएंगे। कशिश। इमोशनल, जरूर भाभी मैं जरूर आऊंगी, इतनी कच्ची वक्त बिताने के बाद आपका जाना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जानती हूँ कि जिंदगी में हर सिचुएशन को आपको संभालना ही होता है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जल्दी आऊंगी। कृतिका। आप सिर्फ अपना ही क्यों कह रही हैं, ऐसे बोलिए हम जल्दी आएंगे, भैया भी तो आएंगे और आपके साथ। कशिश। उदास, हाँ बिल्कुल वह भी आएंगे। मुकेश सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी कहूंगा कि अपने काम के साथ कशिश को भी थोड़ी प्रायोरिटी दिया कर। हमारे लिए उसे लड़के ने अपने कितने दिन ऑफिस के मिस कर दिए, आज भी वापस नहीं गई, इसी तरह तो भी अपने काम से वक्त निकाल कर उसके साथ घूमने जाया कर, और हाँ उसे जल्दी मथुरा लेकर आना, हम सबको इंतजार होगा। केतन। हाँ भैया आप सबको बहुत याद करेंगे, भाभी को जल्दी लेकर आना। सिद्धार्थ। जरूर। सिद्धार्थ और कशिश दादा दादी सविता मुकेश के पैर छूते हैं और उसके बाद सभी घर वालों से मिलकर उन्हें अलविदा कहकर वह एयरपोर्ट से बाहर चले जाते हैं। फ्लाइट को उड़ता हुआ देखकर कशिश कहती है, अलविदा, ये हमारी आखिरी मुलाकात थी,
क्योंकि इसके बाद मेरी तो हिम्मत नहीं होगी कि मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकूं, और किस मुंह से दिखाऊंगी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।